हवा में उड़ती हुई विपता खुद को बहुत असहाय महसूस कर रही थी। विपता को यमराज अपने साथ यमलोक ले जा रहे थे। यमराज का सवारी भैंसा अपनी पूरी स्पीड में यमलोक की ओर आगे बढ़ते जा रहा था। विपता के आंख में से आंसू निकल रहे थे। वो यमराज से कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन वो कह नहीं पा रही थी। तभी यमराज ने विपता की तरफ देखते हुए कहा कि बस थोड़ा समय और है, फिर हम यमलोक में होंगे। भगवान, मुझे मत लेकर जाइए, मेरी जिम्मेदारियां अभी अधूरी हैं। देखो, भाग्य के लेख को कोई नहीं मिटा सकता। तुम्हारी मौत आज के दिन ही निश्चित थी, इसलिए तुम्हें चलना ही होगा मेरे साथ। फिर यमराज ने अपने भैंसे को अपनी गति को आगे बढ़ाने को कहा। विपता यमलोक में प्रवेश करने ही वाली थी, तभी न जाने कहां से पहाड़ रास्ते में आ गया। तेज गति से बढ़ रहा यमराज जी का भैंसा जब तक कुछ समझ पाता तब तक उसकी टक्कर एक विशालकाय पहाड़ से हो गई, जिसके कारण विपता यमराज के भैंसे से जमीन पर नीचे गिरने लगी। विपता तीव्र गति से नीचे गिरी जा रही थी। जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। अचानक विपता की नींद खुल गई। उसने देखा कि वो अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में जमीन पर लेटी हुई है। ओहो, क्या क्या ये एक सपना था। मैं ठीक हूँ, लेकिन ये सच भी तो हो सकता है। अगर ये सच हो गया तो 60 साल की विपता छोटा मोटा सिलाई का काम करती थी। चिड़चिड़ाती गर्मी हो या कड़ाके की ठंड या वो मूसलाधार बारिश, विपता एक सड़क के किनारे टूटी फूटी गोमती लगाकर सिलाई का काम करती थी। विपता का पति बहुत पहले ही गुजर गया था। एक बेटा था जिसकी शादी के 3 साल बाद वो और उसकी पत्नी एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे और अपने पीछे छोड़ गए थे 1.5 साल की नन्ही मुन्नी पायल को। ना ना, मत रो बेटी, मत रो। कांपते हाथों ने उन्होंने अपने छोटी सी पोती को गले लगाया और उसे सांत्वना देने लगे। वो नन्ही सी बच्ची क्या समझती, लेकिन विपता के कंधों पर एक बड़ी सी जिम्मेदारी आ गई थी। जवान बेटे की मौत उसे तोड़ तो दिया था, लेकिन अपनी पोती पायल के लिए उसे जीना था। बिना रुके बिना थके काम करती थी। अरे जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। इस तरह कछुए की तरह काम करोगी तो ऑफिस पहुंचने में देर हो जाएगी। जी साहब, कर रही हूँ, क्या करूँ। उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई है ना, तो दिखाई थोड़ा कम देता है। कपड़े सिलने में थोड़ी दिक्कत होती है। विपता दिन रात मेहनत करती थी। इसके बावजूद उसके पास कुछ रुपए ही आते थे, जिससे उसका गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। लेकिन खुद एक वक्त का खाना खाती, लेकिन अपनी पोती को भरपेट भोजन करवाती। आखिर वही तो एक निशानी बची थी उसके बेटे की उसके पास। अरे बस बस दादी जी, मुझे और अब नहीं खाना। अरे बस ये आखिरी कवर ही तो बचा है, इसे जल्दी से खा ले। चल आकर खा खा खा। दादी जी, मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे आपके साथ रहना है। मुझे भी कपड़ों की सिलाई करनी है। नहीं पायल, तुम्हें ये सब नहीं करना बेटा, तुम्हें खूब पढ़ना लिखना है और पढ़ लिख कर बड़ा बनना है। कितना बड़ा दादी जी, आपसे बड़ा। हा हा हा। अरे मैं बड़ा कहाँ हूँ, मैं तो बूढ़ी हूँ। विपता और पायल का जीवन इसी तरह चल रहा था, लेकिन उस रात के सपने ने विपता के दिल में बहुत बड़ा डर भर दिया था। और वो डर था कि अगर उसे कुछ हो गया तो
उसकी नन्ही सी पोती का क्या होगा। वो बेचारी पोती के बारे में सोचती और छिप छिप कर रोती। मेरी उम्र काफ़ी हो गई है, हाथ पैर भी ठीक से काम नहीं करते हैं। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और धीरे धीरे मेरी उम्र मौत की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं मर गई तो मेरी इस पोती का क्या होगा? कैसे चलेगा इसका जीवन? क्या करेगी? ये अभी भी ये इतनी छोटी है कि अपना ध्यान भी ठीक से नहीं रख पाती। अगर मैं मर गई तो कौन रखेगा इसका ध्यान? कौन? इस बात को सोचकर फिर से उसके आंखों में आंसू आ गए। तभी पायल वहाँ आ गई और उसने अपने दादी जी को रोते हुए देखा। दादी जी, आप रो रही हो क्या? क्या हुआ आपको? आप क्यों रो रही हो? अरे नहीं, नहीं तो मैं कहाँ रो रही हूँ। हाँ, वो मेरी आँखों में कचरा चला गया है। दादी जी, आपको झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता। सच सच बताओ, आप क्यों रो रही हो? आपको मेरी कसम। और हाँ, झूठ बिल्कुल मत बोलना। मैंने आपको अपनी कसम दी है, झूठ बोलेंगी तो मैं मर जाऊंगी। उसके ऐसा कहते ही विपता ने उसे गले लगा लिया और उसकी मुंह पर अपनी अंगुली रखते हुए बोली, अरे ऐसी बात नहीं करते बेटी। नहीं कहूँगी, सच सच बताओ क्या हुआ। तब विपता ने अपने पोती को सपने की सारी बात बताई। दादी जी, वो तो एक सपना था। सपने के बारे में आप सोचकर क्यों परेशान हो रही हो? था तो वो सपना ही बेटी, लेकिन सच है ना कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। कभी भी मुझे यमराज लेने आ सकते हैं। यमराज क्या सबको लेने आते हैं दादी जी? नहीं, जिसकी मृत्यु होने वाली होती है उसे ले जाने के लिए यमराज आते हैं। मतलब माँ और पापा को यमराज लेने आए थे जब उनकी मृत्यु होने वाली थी। हाँ बेटी, आए होंगे। आए होंगे मतलब आपने उन्हें देखा नहीं? पायल की बातों का विपता क्या जवाब देती। उसने बस बहलाने के लिए पायल को कहा कि अरे बेटी, बुढ़ापे के कारण मेरी आंखें कमज़ोर हो गई हैं ना, इसीलिए वो आए होंगे तो मुझे पता नहीं चला होगा। ठीक है दादी जी, आप बूढ़ी हुई हैं, मैं नहीं। जब वो आपको लेने आएंगे तो मैं उन्हें अपने आँखों से देख लूँगी और उन्हें आपको ले जाने नहीं दूँगी। उसकी बातों को सुनकर वह मुस्कुरा दी, लेकिन उसे जिसका डर था वही हुआ। एक दिन जब वह दुकान पर बैठी थी तब अचानक उसके सीने में दर्द हुआ और उसकी तुरंत मौत हो गई। यमराज अपने भैंसे पर विपता को लेकर आकाश मार्ग से यमलोक जाने लगे। तभी उनकी भैंस अपने आगे एक छोटी सी बच्ची रास्ता रोके खड़ी दिखाई दी। भैंसे ने अपनी गति को कम कर दी। क्या हुआ? तुमने अपनी गति कम क्यों कर दी? प्रभु, आगे एक छोटी सी बच्ची खड़ी है। वो बच्ची कोई और नहीं, पायल थी। यमराज ने उसे अपने मार्ग रोकने का कारण पूछा तो बेटी, तुम हमारा रास्ता क्यों रोक रही हो? हमें जाने दो, हमें देर हो रही है। मुझे भी आपके साथ जाना है। अरे, तुम हमारे साथ नहीं आ सकती हो बेटी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आयु अभी पूरी नहीं हुई है। नहीं हुई है तो पूरी कर दीजिए, लेकिन मुझे अपने साथ लेकर चलिए। अरे ऐसा नहीं होता बेटी, ये नियम के विरुद्ध है। मैं वो सब नहीं जानती, मुझे आपके साथ जाना है। बेटी देखो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें देता हूँ,
खिलौने, चॉकलेट, कपड़े, तुम्हारी मनपसंद गुड़िया, या अगर पैसे चाहिए तो पैसे भी ले लो, मगर मुझे जाने दो। यमराज को समझ नहीं आ रहा था कि उस छोटी सी बच्ची की जिद का क्या करे। उन्होंने उसे कुछ समझाना शुरू किया। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं तो आपके साथ यमलोक आऊंगी। अरे बेटी, इतनी जिद ना करो। जिद तो आप कर रहे हैं, मैं नहीं। यमराज को समझ नहीं आ रहा था कि वो बच्ची को कैसे समझाए। तभी पायल ने कहा, मैं एक शर्त पर आपका रास्ता छोड़ दूंगी। शर्त? अरे मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, जल्दी से बोलो, क्या है तुम्हारी शर्त? सच में आप मेरी शर्त मानेंगे? हाँ, कहा तो मैंने, बोलो क्या है तुम्हारी शर्त? मेरी दादी जी को वापस कर दीजिए। दादी जी? कहाँ है तुम्हारी दादी जी? मेरी दादी जी आपके साथ है, उन्हें आप यमलोक ले जा रहे हैं। देखिए यमराज जी, आप पहले ही मेरे माँ और पापा को अपने साथ ले गए हैं, अब दादी जी को साथ ले जाएंगे तो मैं कैसे रहूँगी? मेरा ध्यान कौन रखेगा? मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ ना। मेरी दादी जी को वापस कर दीजिए, अगर नहीं कर सकते तो मुझे भी मार दीजिए और ले चलिए अपने साथ। पायल की बात सुनकर यमराज धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने पायल से वादा किया था कि वो हर शर्त मानेंगे। वो थोड़ी देर खामोश रहे तो पायल ने कहा, क्या सोचने लगे आप? मेरी शर्त आप पूरी नहीं कर सकते ना? ठीक है, मुझे भी ले चलिए अपने साथ। पायल की बात सुनकर यमराज थोड़ा मुस्कुराए और अपनी आंखें बंद कर कर जोर से फूंक मारा। अगले ही पल पायल अपने दादी जी के साथ धरती लोक पर बैठी हुई थी। उसके दादी जी के सीने में दर्द तो हुआ था, लेकिन वो लंबे समय तक बेहोशी की हालत में चली गई थी। ये पायल का अपने दादी जी के प्रति प्यार ही तो था जो उसने यमराज जी के पास से वापस ले आया था।